नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं ज़करिया 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पत्रकार की जमीन और चक्रोड़ से सत्ताधारी के भाई ने उखड़वाए पिलर, कराया जबरन कब्जा। जिलाधिकारी से की शिकायत, 2 दिन के अंदर कार्रवाई का दिया आश्वासन। मूसा जहां गांव में गाटा संख्या 183 जो पत्रकार संजीव पटेल व उनके 6 खातेदारों की जमीन है और उसके बराबर में ही एक चकमार्ग गाटा संख्या 180 है, जिसकी पैमाइश के लिए 29 मई को चकमार्ग 180 को कब्जा मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जिसकी शिकायत संख्या है। तब तहसीलदार सदर के द्वारा एक राजस्व टीम गठित की गई थी, जिस पर राजस्व टीम ने चकमार्ग संख्या 180 की विधि पूर्वक पुलिस बल के साथ दोनों पक्षों की सहमति से पैमाइश की थी। उसके बाद प्रार्थी ने अपनी जमीन गाटा संख्या 183 पर सीमेंट के पिलर लगा दिए थे, जिसकी आख्या रिपोर्ट भी तहसीलदार के द्वारा जिलाधिकारी को भेजी गई, जो पोर्टल पर अपलोड है। तभी गाटा संख्या 178 व 179 के 6 खातेदार हीरालाल, ऋषिदेव, दुर्विजय, रामेश्वर व इनके परिवार के जसवंत, सोबरन, परवीन, सोमू, राजीव, सतीश, रत्नपाल, जितेंद्र, पुष्पेंद्र, अर्जुन, ब्रजेश आदि ने हाथों में लाठी डंडे लेकर जबरन गाली गलौज करते हुए सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर दिनांक 6 अगस्त को एक सत्ताधारी नेता के लेखपाल भाई ने राजस्व टीम भेजकर प्रार्थी के खेत गाटा संख्या 183 पर पुलिस बल के साथ पिलर उखड़वा कर प्रार्थी की जमीन पर कब्जा करा दिया, जिसकी शिकायत पत्रकार संजीव पटेल ने संगठन राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के दर्जनों पत्रकारों के साथ जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पत्रकारों ने जल्द समस्या का निस्तारण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मैं आपका दोस्त अनवर खान। दोस्तों, हम लोग लगातार कोशिश ये करते हैं कि आपसे जुड़े हुए मुद्दों को हम लोग धरातल से उठाएं और आला अधिकारियों तक पहुंचाएं। एक पत्रकार की ये जिम्मेदारी होती है और हम अपनी उस जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार जब आपकी लड़ाई लड़ता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो पत्रकार ही निशाने पर आ जाता है। इसी का एक जीता जागता उदाहरण इस वक्त है। जब हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं तो जिन लोगों के विरुद्ध, हम पावर के विरुद्ध जब हम खबरें चलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस पावर को इतना बुरा लगता है कि फिर वो हमारा ही बुरा करने पर लग जाती है। और इसका जीता जागता उदाहरण मेरे साथ संजीव पटेल मेरे भाई हैं। दोस्तों, सूबे के मुखिया लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लगातार उसको लेकर सख्त दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जिन थानों के प्रभारी पत्रकारों से दूरियां बनाकर रखते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और पत्रकारों से सारी जानकारियों को साझा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम आपको ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो पत्रकार भी इस करप्शन का, इस भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। पत्रकार के साथ भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इतनी बुरी तरह से किया जा रहा है कि पत्रकार के पास सिवाय अपनी बात रखने के दूसरा कोई चारा नहीं है। पूरा प्रकरण इस प्रकार का है कि मेरे साथी संजीव पटेल जी मेरे पत्रकार साथी हैं। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद, जिसका डेलीगेशन आपके सामने नजर आ रहा है, इसके जिला उपाध्यक्ष हैं। इनकी ज़मीन पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसमें इन्होंने, संजीव पटेल जी ने यह भी बताया कि उसमें एक सत्ता रूल पार्टी के एक विधायक हैं, उनके करीबी लोग भी उसमें लगातार इन्वॉल्व हैं और इनकी ज़मीन पर कब्जा करके और जो इनके निजी पिलर थे वहाँ कुछ भूमाफियाओं ने जाकर उखाड़ दिए और तहसील प्रशासन भी उसमें पूरी तरह से सम्मिलित है। संजीव पटेल जी लगातार एसडीएम से बात कर रहे हैं, तहसीलदार से बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई संतोषजनक कार्रवाई की जा रही है, ना ही कोई संतोषजनक उत्तर मिल रहा है। हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय मिश्रा जी ने भी लगातार बात की, उनके वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनाएंगे। उन्होंने लगातार अधिकारियों से बात की, लेकिन किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। आज हालात ये है कि हमारा पूरा डेलीगेशन यहाँ जिलाधिकारी महोदया से मिलने के लिए आया, बट वो भ्रमण पर हैं, किसी दौरे पर हैं। हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले, उनसे हमने अपनी बात रखी। अब हम अपर जिलाधिकारी राजस्व से हमारी बात हुई है और हमने उनसे अपनी व्यथा बताई है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 2 या 3 दिन टीम गठित करके 2-3 दिन के अंदर ये मामला निपटाया जाएगा और हमारे साथी की ज़मीन को मुक्त किया जाएगा भूमाफियाओं से। संजीव पटेल जी मेरे साथ हैं, वही पूरी आपको बताएंगे पूरा क्या प्रकरण है। संजीव भाई, क्या है पूरा मामला? सदर तहसील के गांव मूसा में मेरा गाटा संख्या 183 ज़मीन है। वहीं पर एक चकमार्ग है जिसकी गाटा संख्या 180 है और बराबर में एक विपक्षी है, उनका गाटा संख्या 178 है जी। तो मैंने 29 मई के लिए एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी कि चकमार्ग की पैमाइश की जाए और मेरी ज़मीन अलग कर दी जाए और विपक्षी की अलग कर दी जाए। तो जिस पर राजस्व टीम द्वारा पैमाइश की गई और उस पर यह हुआ कि चकमार्ग अलग कर दिया गया। राजस्व टीम की ही सहमति से मेरी ज़मीन पर पिलर लगाए गए। अब एक सत्ताधारी विधायक हैं, उनके भाई लेखपाल हैं, उनके इशारे पर यहाँ से एक ऐसे ही वो फर्जी राजस्व टीम बना के भेज दी गई।
वो रोड पर फीता डालती रही, उन्होंने कहीं पैमाइश नहीं की और मेरी ज़मीन में लगे हुए पिलर थे वे पुलिस बल के द्वारा उखड़वा दिए गए और हम लोगों को एक तरफ बंधक बना के बैठा दिया गया और बराबर लगातार सत्ताधारी विधायक के भाई और सत्ताधारी विधायक वो संपर्क में रहे, जिससे अधिकारी दबाव बनाए रहे कि आप यहाँ से जाइए नहीं तो मुकदमा लिख दिया जाएगा, जेल चले जाओगे, धमकाते रहे और न्याय नहीं मिला। पहले भी हम एसडीएम साहब से मुलाकात कर चुके हैं, उन्होंने भी न्याय का आश्वासन दिया लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। तब हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए, लेकिन जिलाधिकारी महोदय कहीं भ्रमण पर हैं और जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मुलाकात की तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने भी आश्वासन दिया है कि 2 दिन में मैं इसका निस्तारण कराता हूँ, तो शायद है कि न्याय मिल जाए हम लोग। मेरे साथ राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के संरक्षक महोदय भी हैं, जिलाध्यक्ष महोदय भी हैं, पूरी टीम यहाँ मौजूद है। संरक्षक जी, आपका क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? इस मामले में पत्रकारों के साथ लगातार शोषण हो रहा है जी, और अगर ये शोषण नहीं रुका तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, यहाँ से लेकर लखनऊ जाएंगे, लखनऊ दिल्ली भी जाएंगे। ठीक है। जिलाध्यक्ष जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? भाई इस कार्य में हम लोग रुकेंगे नहीं और हमारा पूरा संगठन जिले से लेके प्रदेश तक संजीव भाई के साथ है। और अगर जैसे हमने एडीएम साहब से भी कहा है, बोले नहीं मुझे दिखवाइए, मैं दिखाता हूँ, रिपोर्ट मंगाता हूँ। अगर उस पर अच्छी कार्रवाई नहीं होती है, उन भूमाफियों वहाँ से नहीं हटाया जाता है, पिलर हमारी सही जगह जहाँ तक है वहाँ नहीं गड़वाए जाते हैं, तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, आगे बढ़ के भूख हड़ताल भी करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा जिला प्रशासन से, इसमें जल्द कार्रवाई करें और जो भी सही कार्रवाई है उसको करवाएं। हमारी पैमाइश जहाँ तक है, जैसे कल एडीएम साहब से बात हुई, हम बोले हम पैमाइश दोबारा करा देंगे, तो दोबारा करा दीजिए पैमाइश, और जहाँ हमारी पैमाइश बताएं भाई अपने, हम पिलर दोबारा लगवा देंगे, बात खत्म हो जाती है। लेकिन पैमाइश नहीं हुई उसके बाद भी वो ठीक है हमारे उखाड़ेगा, ये कौन सा न्याय है? तो इसी संबंध में हम लोग आज यहाँ पर आए हैं कार्रवाई के लिए, और कार्रवाई होगी निश्चित, हमें पूरा प्रशासन में भरोसा है। और अगर आगे नहीं होता है तो हमारा संगठन जमीन से लेके आसमान तक इस पर लड़ेगा। दोस्तों, ये हमारा राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद का मैं एक महासचिव हूँ। महासचिव के तौर पर मैं अपना स्टेटमेंट ये दे रहा हूँ कि जितने भी पत्रकार संगठन हैं, हम सब परिवार हैं। हम भले ही अलग अलग संगठन हो सकते हैं, हमारे दरवाजे, हमारे घर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब परिवार हैं। जितने भी पत्रकार इस वीडियो को देखें, मेरा आप लोगों से भी ये निवेदन है कि ये लड़ाई हम सब पत्रकारों की है। सभी संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और पत्रकारों की सुरक्षा हेतु और पत्रकारों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसके लिए एकत्रित होना चाहिए। ये लड़ाई छोटी नहीं है और अभी ये इकलौती लड़ाई नहीं है, ऐसे बहुत सारे उत्पीड़न पत्रकारों के साथ किए जा रहे हैं। हमें हर उत्पीड़न का जवाब देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज़।